स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी क्वेश्चन है चैप्टर रियल नंबर से क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसमें पहली टाइप है लेट ए बी एनी रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then a can be expressed in the form of p over q where p and q are co-prime numbers and prime factorization of q is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m. Now where m and n are non-negative integers and vice versa. Second condition है कि let a equals to p over q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m where m n and m are non-negative integers. जो ये पावर्स होगी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. देन ए हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगी. अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, एक हमें इसमें कहा गया है कि एक टर्मिनेटिंग होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो अब हमें इन कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Which of the following rational number have a terminating decimal expansion? तो जैसे इन्होंने बताया था ऊपर कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर की वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m. तो अब हम चेक करते हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं. जो नंबर हमारे पास गिवन है यहाँ पे, सबसे पहला है 8/15, फिर 51/150, then 15/400 and 129/2 raised to power 2 into 5 raised to power 2 into 7 raised to power 2. तो सबसे पहले अगर देखें इनमें तो हम फोर्थ वाले को तो चेक कर सकते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर है. अब यहाँ पे 7 स्क्वायर की वजह से ये तो अपना हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. अगर 2 और 5 ही होते तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 7 आने की वजह से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. इसी तरह से हम बाकियों को भी चेक करते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी है. हम सिर्फ डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे. अब यहाँ पे ये है डिनोमिनेटर में 15, तो जगह 8/3 into 5. अब ये 3 जो है वो न्यूमिनेटर से कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इसकी वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगी. सेकेंड क्वेश्चन को अगर सेकेंड पार्ट अगर देखो तो 51/150 को मैंने लिखा है 2 into 3 into 5 into 5. और जो 51 है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं. यहाँ पे वो हमारे पास आएगा 3 into 17, बिकॉज 17 3 सा 51 होता है. 2 into 3 into 5 into 5, 5 into 5, तो 3 से 3 कट जाएगा. तो हमारे पास आएगा ये जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 17/2 into 5 स्क्वायर. अब ये 2 और 5 स्क्वायर की वजह से ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी. तो ये वाला जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा. इसी तरह से अगला जो है 15/400. तो 400 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में आ गई कि 2 रेज टू पावर 4 आ जाएगा और 5 रेज टू पावर 2 आ जाएगा. वैसे हम इसको काट भी सकते हैं, जो 15 है वो एक 5 से कट भी जाएगा, लेकिन अगर ना भी काटें तब ये जो है जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी. तो इस केस में हमारे पास दो नंबर है जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आ रही है. और फोर्थ था 129/2 रेज टू पावर 2 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगी, वो है बी और सी. तो हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं इसमें कि बी और सी इसमें टर्मिनेटिंग होंगे. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि 23/2 रेज टू पावर 3 into 5 रेज टू पावर 3 जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी. तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम सीधा चेक कर सकते हैं. यहाँ पे हो जाएगा 23 अब इसको यहाँ पे अगर लॉ आप लगाते हैं तो लॉ लगता है कि 2 into 5 रेज टू पावर 3. बेसिस जो है वो डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो लॉ लग जाएगा, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा. तो ये जो होगा 23/10 रेज टू पावर 3 जो बनेगा 23/1000.
तो 23/1000 का मतलब क्या है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी इसकी ये 0.023, डेसिमल के बाद जो वो 3 प्लेसेस होने चाहिए, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 686/2 इंटू 5/7 इंटू 7/3 जो है ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट करने वाला, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि वैसे तो अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें देखने से लगता है कि जो डिनोमिनेटर में 7 आएगा उसकी वजह से ये रेकरिंग हो सकता है, लेकिन क्या हम चेक करेंगे 7 अगर 686 को काट देता है तो ये नहीं हो सकता। तो हम चेक कर लेते हैं इसमें। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हम 2 इंटू 5/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से कट जाएगा, ये 98 पे कट जाएगा, और ये कट जाएगा 14 पे, और ये कट जाएगा 2 पे, और 2 से एक कट जाएगा यहाँ से एक पावर। तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 1/2 इंटू 5/7। अब 1/2 इसका मतलब 5/7, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसकी ए ऑप्शन आएगी। उसके बाद हमारे पास है इसका फोर्थ क्वेश्चन कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ p 251 इंटू 2⁻³ इंटू p² इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने चेक किया है कि टर्मिनेटिंग तभी होगा जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसका मतलब p की जो वैल्यू आएगी वो 5 होगी। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 61/2⁵ एंड 5⁵3 ये किस तरह का होगा। तो वही सेम बात आ गई कि टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसमें 2 और 5 का जो वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आने चाहिए, तो ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये इनके आंसर्स थे। थैंक यू।